नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएसपी न्यूज। इस समय हम हैं बाड़मेर जिले के समदड़ी में, मारवाड़ रियासत का एक गांव। राजस्थान का कण कण महात्माओं और महापुरुषों की कहानी कहता है। और अगर हम राजस्थान के इतिहास को याद करें और बाबू साहब वीर दुर्गादास राठौर जी का नाम नहीं ले तो इतिहास पूरा नहीं होता है। एक ऐसे महान योद्धा जिन्होंने अपना पूरा जीवन मारवाड़ अर्थात जोधपुर रियासत की रक्षा के लिए लगा दिया। आज हमारा ये सौभाग्य है कि जो उनकी जागीर थी समदड़ी, जो अभी सिवाना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और ये बाड़मेर जिले का एक गांव है, वहां पर उन्हीं के वंशज कुमार कर्ण कनौज जी के यहाँ हम आए हैं, जो उनकी 10वीं पीढ़ी के वंशज हैं। आज जो वीर दुर्गादास जी का राठौर जी का जो इतिहास है वो इन्हीं की जुबानी से हम जानेंगे। तो सर नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। तो सर आप बताइए शुरुआत से कि उनके पिताजी कौन थे, वो क्या काम करते थे, कैसे उनका जन्म हुआ, उस बारे में बताइए। ऐसी बात है कि वीर दुर्गादास जी आशकर्ण जी के लड़के थे जी। ये जोधपुर रियासत के जो उमराव हुए हैं 16, उनमें राव कर्ण जी भी हुए हैं। अच्छा, उमराव एक कोई पद होता था। 16 भाई थे, राव रिडमल के पुत्र थे जी। 16 पुत्र थे, राव रिडमल जी के 16 पुत्र थे। तो उनमें से एक राव कर्ण जी भी थे। अच्छा। तो 16 के 16 उमराव हुए, मतलब 16 को भी जागीरें मिली अच्छी थी और वो राव कहलाए जी। इसलिए उनमें से राव कर्ण जी थे, उनके वंशज हम कर्णवत हैं। कर्णवत लगाते हैं, कर्णावत मतलब कर्ण जी के वंशज हैं वो कर्णावत। अच्छा। तो उनमें राव रिडमल जी के दूसरी या तीसरी पीढ़ी में हुए हैं आशकर्ण जी के पुत्र हुए दुर्गादास जी। दुर्गादास जी के वंशज हम हैं। 4 ठिकाने हमारे, 4 दुर्गादास जी के लड़के थे। सबसे बड़े तो रहे जोधपुर के पास में आया हुआ है धमर, उसके बाद में ये आया हुआ है बागावास जी। उनसे छोटे थे कनाना और सबसे छोटे वाले थे जो समदड़ी। तो आप सबसे छोटे वाले दुर्गादास जी के चौथे नंबर लड़के वंशज हम हैं, चयन करनी के। अच्छा। तो सर कौन सी पीढ़ी हो गई ये हमारे करीब 11वीं पीढ़ी है। अच्छा, तो पीढ़ियों के नाम जानते हैं आप? हाँ, नाम जानता हूँ। बताइए सर। तो यहाँ से शुरू, अब नई पीढ़ी से करें तो हमारे नटवरकर्ण जी डॉक्टर साहब हैं, अभी मेरे भतीजी हैं। तो उनसे आप नटवरकर्ण जी, मनोहरकर्ण जी, हेमकर्ण जी, पन्नेकर्ण जी, सरदारकर्ण जी, देवकर्ण जी, ऐदानकर्ण जी, सालमकर्ण जी हुए, गुमानकर्ण जी हुए, इंद्रकर्ण जी, चयनकर्ण जी, दुर्गादास जी। ये ऐसे 10। अच्छा, आपको सारी पीढ़ियां याद है? करीब याद रहती है। तो सर ऐसा कहा जाता है कि जो दुर्गादास जी थे वो आशकर्ण जी के साथ में नहीं रहते थे, क्या कहानी है? कहानी ऐसे थी कि दुर्गादास जी आशकर्ण जी की पहली शादी के नहीं है, दूसरी शादी के। अच्छा, दूसरी पत्नी थी। भाटियों के भाणे थे दुर्गादास जी। अच्छा। तो दुर्गादास जी रूप में थोड़े मतलब ऐसे खूबसूरत नहीं थे, ब्लैक कलर था। अच्छा। और थोड़े वो शरीर में ऐसे लगते थे भाई ऐसा। तो उनकी शादी हुई थी, वो भी एक किस्सा है छोटे, मैं आपको समझा देता हूँ। आशकर्ण जी, हाँ, जो हमारे जैसे बुजुर्ग थे हमारे सुनाते थे, तो हम अभी तक वो याद है, आगे जाके कहानियां चलती रही। तो उसमें क्या हुआ था कि एक लेडीज थे जो आशकर्ण जी कहीं जा रहे थे। तो वो ढाणियों में पहले लोग ज्यादा रहते थे, गौ वगैरह, दूध चाहता तो गायें थी पास में। तो उनके पास में, उनके पिताजी के पास में जो लेडीज थी, उनके पिताजी के पास में गाय वगैरह थी, तो पानी लाते थे सर पे। तो जैसे अपने मारवाड़ में शेरिए बोलते हैं, जैसे इधर भी बाढ़ होती है, इधर भी, और बीच में रास्ता होता है। हाँ, रास्ते को। तो वहां पे कोई लड़ रहे थे, जैसे पाडे जिनको बोलते हैं, पैर के बच्चे होते हैं, वो लड़ रहे थे। और ये इधर की भीड़ हो गई, इधर भी थोड़े लोग इकट्ठा हो गए, वो लड़ रहे थे जी। तो ये आशकर्ण जी वहां से उस वक्त में आए तो देखा पाडे लड़ रहे हैं। तो जो दुर्गादास जी आशकर्ण जी जिनसे शादी की थी, जिनके दुर्गादास जी हुए, वो पाडों को ऐसे सीमों से पकड़ करके दोनों को अलग कर दिया। ताकतवर लेडी थी, तो उन्होंने वो अलग किया। आशकर्ण जी ने देखा कि यार बच्ची बहुत मतलब ताकतवर है, ये किसकी बच्ची है, अपने गनायतों की हो तो अपन इसे। यानी वीर दुर्गादास जी की जो माताजी थी वो जब कमारे थे तो भैंसों को पकड़ करके उन्होंने अलग कर दिया, इतनी ताकतवर महिला थी जी। तो फिर उनसे वो आशकर्ण जी ने प्रस्ताव भेजा कि बेटी से शादी करनी है।
तो वो तो झाड़ियों में रहते, मतलब गाय वगैरह चलाते थे, तो इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। उन्होंने कहा भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, आपको बच्ची तो दे दूंगा, फिर हमारे को तो मिलने का भी क्या ऐसी बात नहीं है, आप बच्ची तो आप सुखी रखेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे करके उनसे शादी कर दी। शादी करने के बाद में ये दुर्गादास जी हुए, तो बाद में उन्होंने उनको दुर्गादास जी थोड़े कटरू पे लगे, तो उन हिसाब से उन्होंने वहाँ ये दुर्गादास जी अपने ननियाल में रहे। तो सालवा गांव है, सालवा में रहते थे वो। तो सालवा में उनके साथ में फिर बड़े हुए। आजकल जी तो मिलने के लिए आते नहीं थे, तो बड़े हुए तो उनको पूछा भाई मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, तो माँ को पूछा, तो उन्होंने कहा जोधपुर दरबार के पास में है, सेनापति है उनके प्रधान है, और वहाँ पे रहते हैं, सफेद दाढ़ी है वगैरह, ऐसा उनका वर्णन किया। तो ऐसे में कुछ ऐसा हो गया था कि जो सांडे होती है ना, ऊंट, हाँ हाँ, दरबार के टोला बोलते हैं उनको, सांडों का। तो वो ऊंट वगैरह चराते थे, वो रही के 3-4 थे, और इनके बरसात की टाइम थी तो बाजरी वगैरह बोई हुई थी 15-20 बीघों। तो दरबार की सांडे थी, तो ऐसे ही चराते थे। तो दुर्गादास जी उधर आए गांव में चलते चलते, तो उन्होंने दुर्गादास जी ने मना किया भाई मेरे इतनी बाजरी है, तो तुम यहाँ पे मत चराओ, मेरे तो नुकसान कर दोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो है धौड़े ढूंढने वालों, मतलब दरबार की है, सभी जिनके मकान होते हैं उनकी है, तो क्या मना करता है, बच्चा है कल। उस वक्त इनकी आयु दुर्गादास जी 13-14 वर्ष की थी गई। तो माने नहीं रही कि लोग अंदर भी आ गए, नुकसान करने लगे। तो इन्होंने तलवार बाहर निकाली और राइकों को, एक दो को राइकों को खत्म कर दिया। क्या बात है, खत्म कर दिया। राय के भागे वहां से दरबार के पास में, बोला भाई दरबार साहब ने हमारे को मार दिया है। किसने मारा तुम्हारे, क्यों मारा? कि सामने चला गए थे, एक राजपूतों का है और बोलता है घास करने का लड़का हूँ, खत्म कर दिया हमारे को। तो दरबार ने बोला भाई जाओ फौज लेके उसको लेके आओ, बच्चे को पकड़ के आए। वहां पे दुर्गादास जी बोला आपको दरबार ने याद किया, चलो चलूंगा मैं क्यों। तो अपना शस्त्र वगैरह तलवार वगैरह लेके वहां गए, और वहां बोला कि भाई किसका लड़का है। तो माँ ने जो निशानी बताई थी कि भाई तेरे पिता ऐसे दिखते हैं, आस्करण जी की तरफ इशारा किया कि मैं इनका बच्चा हूँ। आस्करण जी को पूछा था कि भाई तेरे कितने बच्चे हैं, तो उनके ऑलरेडी 3 बच्चे पहले शादी के थे, तो वो 3 ही बताते, चौथा दुर्गादास जी को बताते नहीं थे। तो उन्होंने दरबार का ठीक है, कहने वो राइकों को मारा है। तो राय के भी पास में ही खड़े थे, 2 राय के 2 को मार दिया, 2 वो खड़े थे भाई हाँ ये दुर्गादास है, अब सजा मिलेगी ऐसे। तो दरबार ने 2 बार पूछ लिया कि भाई तेने कैसे मारा, राय के को कैसे मारा। तो क्या मार दिया, मेरा नुकसान कर रहे थे इसके, तो मारा कैसे, नुकसान कर दिया तो मारा कैसे। भाई उनका तो कहने का मतलब ये था कैसे मारा, मतलब क्यों फरियाद करते कैसे मारा। तो उन्होंने तलवार निकाली और 2 खड़े थे, ऐसे गिर दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे मारा, तो वो दोनों को और मार दिया। दरबार के अंदर मारना तो मतलब हंसी मजाक खेल नहीं होता। आजकल जिनने का अपनी जगीरियां गई, सब गया रट गए। तो दरबार खुद खड़े हुए, खड़े होकर बोला तलवार ये ऐसे कर बेटा मेरे को दे, इधर आ। दरबार लेके उनको पास में बिठाया, पास में बिठा करके कहा कि तू दूर से आया, थक गया होगा। तो ये इतने ही थे 13-14 साल के, तो दुर्गादास जी पास में छू गए। दरबार जो थे वो जसवंत सिंह जी थे। हाँ। और जसवंत सिंह जी मनुष्य को पहचानते थे, यानी उनको पहचान थी, और उन्होंने पहचान लिया कि ये निर्भीक बालक जो इतनी सी उम्र के अंदर रायकाओं को, जब रायका उनके ऊपर एक तरह से अत्याचार कर रहे थे, उनकी फसल को नष्ट करा रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने अन्याय सहन नहीं की। और दरबार में भी, भरे दरबार में जब उन्होंने राजा के सामने उनका कत्ल कर दिया, तो वो पहचान गए कि ये बालक वीर है, निर्भीक है, लीडर है, तो उन्होंने उनको अपने पास में बिठा लिया। जी सर आगे। बाद में क्या कि उनको नींद आ गई उनके पास में मेरे, तो दरबार ने फिर राजकन्या को बोला कि तुम बोल रहा था कि भाई मेरे तो 3 ही लड़के हैं, ये क्या गया, ये बोल रहा है नहीं तेरा। तो राजकन्या ने बोला कि भाई ऐसे कपूत को मैं अपना बेटा नहीं कहते। जब दरबार ने कहा तो समझेंगे कि वो कपूत नहीं है, तेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी ले जा, और आप भी जब पुख्ते हो गए तुम भी जाओ, लेकिन इसको मेरे पास रखो। तो उस दिन के बाद में दुर्गादास जी वहीं पर रहे, और आस्करण जी को
पद से मुक्त कर दिया। हाँ, पद से कि भाई आप अब बूढ़े हो, मारा करो हाँ। और दुर्गा दास मेरे पास चाहिए। तो ऐसी किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। एक बार दरबार के शिकार वगैरह गए थे, तो धूप आ गई, तो ये दुर्गा दास जी कोई बोर्डी बेर होता है जो पेड़, उसके नीचे सो गए। तो धूप तो सूरज इधर से इधर आता है, धूप आ जाती है, छाया की जगह धूप आती है, धूप की जगह छाया, तो उनके ऊपर धूप आ गई थोड़ी। तो दरबार का जो अंगवस्त्र होता है वो लेके इन्होंने बोर्डी के ऊपर डाल के छह की उनके। तो मारवाड़ के और भी साथ में जागीरदार वगैरह बड़े बड़े रहते थे दरबार के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये कल का बच्चा है, हमारे को आप फरमा दे, तो हम इसको कुछ छयों में सुला लेते, आप क्या इसके ऊपर उड़ा छाया कर दे। तो दरबार में बोला कि ये आज मैं इसके ऊपर छाया कर रहा हूं और कोई समय आया तो ये मारवाड़ के ऊपर छाया कर सकता है। इतने मतलब वो दरबार को इतने, ये एक महान शासक की पहचान होती है कि वो किस तरह से लोगों को पहचान लेते थे। उन्होंने वीर दुर्गादास जी को पहचान लिया था और इसलिए जब उनके ऊपर धूप आई तो छाया कर दी, छत्तर की छाया कर दी, अपने अंग वस्त्र की छाया की। तो बाकी जागीरदारों ने पूछा कि आप ये कल के बच्चे के ऊपर क्या छाया कर रहे हैं? तो जसवंत सिंह जी ने कहा कि जिसके ऊपर मैं आज छाया कर रहा हूं, एक दिन वो पूरे मारवाड़ पर छाया करेगा। और ये बात सही साबित भी हुई। थोड़े इमोशनल हो गए क्योंकि बाबू साहब है ही ऐसे, राठौड़ जो भी दुर्गादास जी हैं वो है ही ऐसे। तो सर जैसे वो उनके साथ में लड़ाई भी लड़ने गए, कंधार, काबुल वगैरह। हाँ, दुर्गादास जी फिर जसवंत सिंह जी के साथ में रहते थे। तो बादशाह की जो फौजें जाती थी अफगानिस्तान वगैरह बाहर लड़ाई करने के लिए वगैरह, तो वो बादशाह भेज दिया करता था कि भाई ये मारवाड़ी सेना वहां जाएगी। तो ये औरंगजेब थोड़ा जसवंत सिंह जी के थोड़ा खिलाफ भी रहता था, अंदरूनी बात में दिखावट में नहीं आता था। तो उसने एक स्कीम की कि भाई इनको ऐसा करें, काबुल कंधार भेज देता है जसवंत सिंह जी को, तो ये तो वापिस वहां से आएंगे नहीं, वहां लड़ाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर मारवाड़ का देखेंगे क्या करना है। ऐसे करके उन्होंने वहां भेज दिया था अफगानिस्तान की लड़ाई काबुल। तो काबुल में जसवंत सिंह जी लड़ाई में वहां काम आ गए थे और वहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो फिर वहां से ये फौज लेके आ गई, भाई हमारे जसवंत सिंह जी सेनापति थे, सेनापति बनने के बाद में हार होती है, तो वहां से निकल गए, वापिस आए। फिर जसवंत सिंह जी के उस वक्त में 2 रानियां प्रेग्नेंट थी, तो उनके बच्चा एक ऐसा बोलते हैं कि पेट चीर के लिया था ये अजीत सिंह को, और एक इनके बड़े भाई और थे, उनकी फिर बाद में डेथ हो गई। अजीत सिंह जी को फिर वहां से निकाला, बढ़िया किस्सा है, लेकिन वो सपेरे का वेश करके वहां से। कहाँ जन्म वहीं पे हुआ था क्या? हाँ, जन्म दिल्ली में। दिल्ली में हुआ। दिल्ली में रहती थी रानी वगैरह। तो वहां से कहा भाई अपने दरबार को काम आ गए, अपने को तो यहाँ से निकलना है। तो पूरी रानी वगैरह तो निकल नहीं सकती थी, तो उनके तो शीश कलम किए गए और बच्चों को कि भाई इनका बस। तो बच्चा वो एक बच्चा हुआ था और एक थोड़ा मान लो 5 समय नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने पेट चीर के दिया। ये थी आन बान और शान। चाहे हम चित्तौड़ की दुर्ग का जौहर देखें या फिर वीर दुर्गादास जो अजीत सिंह जी को बचा के लाए। जैसा कि साहब बता रहे हैं कि अजीत सिंह जी का जन्म नहीं हुआ था और तुरक सेना उनका पीछा कर रही थी, तो उनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने अजीत सिंह जी की माता जी का शीश काट दिया, क्योंकि बैरी के हाथ में महिलाएं आन बान नहीं लगनी चाहिए, और पेट काट करके अजीत सिंह को बाहर निकाला। क्या दिलेर थे, क्या साहस था कि ऐसी स्थिति में वो किस तरह के फैसले लेते थे। ऐसे थे हमारे वीर दुर्गादास जी, और उस बच्चे को लेकर के वो मारवाड़ आए और फिर उन्होंने कहा शरण ली। छप्पन की बालियां सिवाने के ऊपर हल्लेश्वर महादेव का स्थान है, वहां जाते हैं तो आज भी वहाँ पौड़ वगैरह बनी हुई है, और स्थान आज भी है दुर्गादास जी की पौड़ बनी हुई सिवाना के पास में। सिवाना के पास में हल्लेश्वर महादेव का स्थान है, वहाँ पे आज भी है। छप्पन की बालियां कहते हैं इनको। तो वहां आके वो शरण ली उन्होंने शरण ली। पहले तो समझड़ी आए थे, तो समझड़ी में यहाँ माता जी का मंदिर है, ललित माता जी, उनके भी भक्त थे। तो यहाँ से माता जी का हुक्म नहीं हुआ, माता जी ने बोला कि तुम यहाँ से चला जाओ, हाँ चले जाइए आप अपने हल्लेश्वर का महादेव के चरणों। तो फिर दरबार को लेकर छोटे थे, उनको लेकर के फिर वहाँ हल्लेश्वर में गए। छप्पन की बात में वहीं रहे, दरबार को बड़ा किया, जब तक 10-12 साल का किया, जब तक यहाँ पर रहे। फिर बाद में गई, वो भी लंबी कहानी है। उनके बादशाह के पोते पोती को पोंगला पोंगली बोलते हैं, उनको भी लाना पड़ा दुर्गादास जी को। दुर्गादास जी को उनको लाना पड़ा
कि वो कहीं अजीत सिंह पर अटैक ना करते? मारवाड़ वापिस लैंड थी। अच्छा, मारवाड़ के भाई दुर्गा आज अजीत सिंह को गद्दी पे बैठाना तो मारवाड़ तो चाहिए ना, मारवाड़ तो बादशाह की बात थी, तो इसलिए लाए थे उनको उठा करके भाई वो वापिस मांगेंगे तो जैसे आज अपहरण करते हैं वैसे ही वो अपहरण हो गया था उसमें। तो फिर बादशाह ने कहा भाई मेरे बच्चे बच्ची को कोई पोते पोती को लाके देगा उसको मारवाड़ लेके दूंगा, तो फिर उनको वापिस ले जाके पेश किया 14-15 साल, वो भी बड़े ही नहीं हुए। अच्छा, काफी साल तक अजीत सिंह जी के साथ साथ। फिर बादशाह ने पूछा उनको कि तुम पढ़ाई वगैरह सब मुल्ला वगैरह के पास में सब उनकी वो अरबी पढ़ाई थी वगैरह सब करवाई थी, तो उनको पूछा कितनी महानता थी कि जिस समय अजीत सिंह को लेकर के आए उसी समय कितनी कूटनीति थी वीर दुर्गादास में, जो एक अच्छे योद्धा ही नहीं थे, कूटनीतिज्ञ भी थे, कि जब अजीत सिंह को दिल्ली से लेके आए उसी समय औरंगजेब के एक पोते और पोती को भी उठा लाया। मारवाड़ में उनको पुंगड़ा और पुंगड़ी के नाम से जाना जाता है। उनकी परवरिश भी अजीत सिंह जी के साथ में की, और कितना महान चरित्र था उस योद्धा का कि उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, मौलवी से ही उनको शिक्षा दिलवाई, पूरी कुरान सिखाई गई, पूरी जो इस्लाम की आयतें उनको याद करवाई गई। क्या महान चरित्र था ऐसे महापुरुष जो बाबू साहब वीर दुर्गादास। एक और बात है इसमें आपको बोल रहा हूँ इसमें कि उनको पढ़ाई भी नहीं करवाई, लेकिन ऐसी पढ़ाई करवाई कि उनको दुर्गादास जी को उन्होंने कभी देखा ही नहीं, मतलब वो शकल से नहीं देखे बड़े 15 साल तक। तो वहां बादशाह ने पूछा जब कि तुम दुर्गा बाबा को जानते हो, कि दुर्गा बाबा को जानते तो नहीं है, तो कि उसको आवाज से पहचानते। तो वहां आज भी बना हुआ है हरदेश्वर में जो कमरा है, तो वो ऊपर बारी है ऐसे रखी हुई, उस कमरे में जब दुर्गादास जी जाते थे तो उनको कहते थे कमरे के अंदर ले जाओ, बोल के पूछते थे तुम्हारा कोई तकलीफ नहीं वगैरह नहीं, तो वो उनके पुंगला पुंगली जो लड़के लड़की बादशाह के पोता पोती थे वो आवाज से पहचानते थे, ऐसे नहीं पहचानते। जब बादशाह ने पूछा कि तुम दुर्गा बाबा को जानते हो नहीं, तो लाइन लगवा के बुलाया 50-100 आदमियों को, उसमें दुर्गा बाबा बोले जब जाके वो बच्चे लिपट गए दुर्गादास जी कि ये है हमारे दुर्गा बाबा। क्या कहानी है, जहां औरंगजेब की क्रूर सेनाएं मुगल सैनिक हमारे यहाँ जब आते थे तो लूटपाट करते थे, स्त्रियों का मान सम्मान लूटते थे, वो किसी प्रकार का उनमें रहम नहीं था। और एक तरफ वीर दुर्गादास जिनके पास में 15 साल तक औरंगजेब की पोती रही, पोता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी शकल तक नहीं दिखाई। ये एक वीर योद्धा का चरित्र होता है, ये चरित्र था, और वो सिर्फ उनको आवाज से जानते थे। बहुत क्या, जितना वर्णन करें हम उतना ही कम है वीर दुर्गादास जी राठौर का। तो सर फिर कैसे राज कैसे मिला अजीत सिंह जी को, राज कैसे मिला अजीत सिंह जी को? तो फिर उसने बादशाह ने लिख के दिया वो प्रमाण पत्र, तांबा पत्र बोलते हैं इसको, वो दुर्गादास जी को लिख के दिया कि भाई ये मारवाड़ तुम्हारे। अच्छा, उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर मेरे पोते पोती को कोई लेके आएगा उसको मारवाड़ लेके दूंगा। तो ऐसा होता है कि जो रियासत मिलती है उसको सर पे रखते थे। अच्छा, जब कोई लिख करके देता था रियासत तो उसको वो यहाँ पे रखते थे। दुर्गादास जी ने गोडे पे रख दी। तो बादशाह ने पूछा भाई के औरंगजेब ने ये क्या आज अरे जसवंत सिंह के भी कोई है, और उनका कानून ऐसा था बादशाह का, जसवंत सिंह के कोई औलाद का बोलते तो उनकी जुबान काट दो। यानी औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से ये बोल दे कि जसवंत सिंह के कोई औलाद है, वारिस है, तो उसकी जुबान काट दी जाए। ये फरमान जारी करा दिया था, क्योंकि मारवाड़ जो था, जोधपुर था, उसके ऊपर उसकी काली नजर थी कि अगर वहां का कोई वारिस नहीं है तो मैं उसे हथियार दूंगा। जी। फिर उसने पूछा कि बादशाह ने भाई यहाँ पे रखा, तो वो समझ गए कि इसका कोई मालिक है दूसरा, इसलिए ये यहाँ रख रहा है, करके नहीं रखा है। तो कहा कि जसवंत सिंह के कोई है, 3 बार उन्होंने बोला है, तो उन्होंने दुर्गादास जी ने बोला कि आपने कहा ये, मैंने तो नहीं बोला कि आपने कहा ये कानून तो कानून होता है। फिर उसका आटे का वगैरह बना के वो पुतला बादशाह का, उसकी जुबान काटी गई और वो कानून पूरा किया गया। अच्छा, मतलब बादशाह ने अपने मुंह से बोल दिया तो बादशाह की जुबान भी कटनी चाहिए ना, कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से, कानून उसी ने बनाया हुआ था। तो आटे का पुतला बना करके, क्योंकि वो शायद वीर दुर्गादास जी को चक्कर में लेना चाह रहे थे कि वीर दुर्गादास जी ये बोल दे कि हाँ उनके वारिस है, तो वो कानून का उल्लंघन हो गया और वीर दुर्गादास की जुबान काट दी जाए। कितनी इंटेलिजेंस थी, कितना दिमाग था, कूटनीतिज्ञ थे, कितने इंटेलिजेंस थे, वाक चातुर्य था वीर दुर्गादास। क्या चरित्र था। हमें गर्व होता है कि उस राजस्थान के निवासी हैं जहां वीर दुर्गादास जी पैदा हुए। अच्छा, फिर उनको यहाँ दिल्ली का ये जोधपुर का शासन दिया, जोधपुर का शासन दिया गया। शासन अजीत सिंह जी ने किया। बाद में काफी साल तक यहाँ रहे दुर्गादास जी, और लास्ट में फिर उनको देश निकाला, समझो आप, जैसे दिया गया कि भाई मैं आपको देखता हूँ तो
मेरे को। हाँ, ये कहानी की आखिरी के दिन थे, वो जोधपुर से निकाल दिया गया उनको, तो वो क्या कहानी थी वो बताइए। वहां से फिर चले गए, उनका तो ऐसे ही था कि भाई ठीक है, इनका हुक्म है दरबार का, तो अपन मतलब अजीत सिंह जी ने कहा कि जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे वो बीखे के दिन याद आता है। हाँ, वो याद आने वाले कि भाई दुख के दिन निकाले अपना। तो ठीक है भाई, दुर्गा राज जी समझ गए कि भाई यहाँ पे अपने रहना में फायदा नहीं है, दरबार का मन नहीं है, दूसरों ने इनको भिड़ा दिया। तो फिर वहां से वो चले गए, यहाँ से उदयपुर चले गए थे। उदयपुर में भी रहे काफी दिन, वहां भी दरबार ने थोड़े दिन रहने के बाद में यार दुर्गा बाबा आप शेरों से बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते हो। अच्छा, मेवाड़ से छोड़ वो मेवाड़ में चले गए। और मेवाड़ के शासक ने शायद उनको ऐसा सादरी नाम से कोई गांव है, वो गांव है हमारा कन्नौतों का, वहां भी मेवाड़ उदयपुर के पास में है गांव, मेरे को याद नहीं है अभी, है एक गांव दुर्गा दास जी को ही दिया था, तो उनके वंशज कोई रहे वहां पे। तो उन्होंने भी शेर से कुश्ती लड़वा दी 80 साल के उम्र में। जब दुर्गा दास जी 80 साल के थे तब कि आप दुर्गा शेर से कुश्ती बहुत अच्छी लड़ते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे लड़ते हो, शेर से कुश्ती कैसे लड़ता है, आदमी कोई लड़ सकता है। उन्होंने कहा भाई जवानी थी, जब हो गए कोई आगे आ गया होगा शेर तो मार भी हो जाता है, मार भी दिया होगा, अब तो मैं बुढ़ा हूँ, आप इस उम्र देखो इसकी। तो नहीं मेरे को देखनी लग रही, दरबार लोग थे ऐसे ही होते थे। तो फिर उसको शेर की कुश्ती हुई, उसमें घायल भी हो गए, लेकिन शेर को तो मार दिया था, शेर को मार दिया 80 साल की उम्र में। फिर काफी घायल हो गए थे उसे, फिर वहां से भी निकल गए, क्या भाई ये तो कल और दरबार में चल जाएगी, और शेर लाते और लड़ो। योद्धा कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जब वहां मेवाड़ में वो रह रहे थे तो किसी ने कह दिया कि ये राठौड़ साहब हैं, वो शेरों से कुश्ती बहुत अच्छी लड़ते हैं, हमने सुना। लेकिन ये वो अवस्था थी जब वो जंगलों में रहते थे, तो किसी शेर जब सामने आता था तो उसे मार भी देते थे, उनसे जब लड़ाई भी हो जाती थी, शेरों से कुश्ती हो जाती थी। लेकिन 80 साल की उम्र में कोई कैसे शेर से लड़ाई कर सकता है। लेकिन राजा ने जब जिद कर ली, मेवाड़ के राजा ने, तो 80 साल की उम्र में जंगल से शेर पकड़ के लाया गया और शेर से उनकी कुश्ती करवाई गई। 80 साल की उम्र में भी उस महान योद्धा ने शेर के जबड़ा पकड़ करके 2 टुकड़े कर दिए, घायल हो गए। लेकिन अब वो समझ गए थे कि शायद यहाँ पर भी कोई लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र करके राजा को के हाथों या इस तरह की घटना करवा करके मुझे खत्म करवाना चाहते हैं। तो वो सब छोड़ करके वहां से उज्जैन चले गए। जी सर। शिप्रा नदी के किनारे महादेव के भगत थे महाकाल के, तो भाई अंत समय अब वहीं पे माला फेरेंगे महादेव की, और फिर वहीं पे शरीर त्यागा। लास्ट दिन जिस दिन शरीर त्यागते हैं तो यहाँ से गए थे, तो मारवाड़ की मिट्टी साथ में भर के लेके गए थे। मारवाड़ की मिट्टी साथ में लेके गए थे वो बोरी में, जो आज कटा बोलते हैं, वैसे उस वक्त में कपड़े के थैले होते थे, उसमें अपनी मारवाड़ की भाई मिट्टी मेरे को मारवाड़ की बहुत प्यारी है, इसको साथ में लेके जाऊंगा, अंत समय था मेरा वो वहां ये भी था। तो वो मारवाड़ की मिट्टी लेके गए थे साथ में। और जिस दिन अंत समय था उस दिन इन्होंने पूरा शस्त्र पार्टी जो लड़ाई युद्ध में पहनते वो अचकन वगैरह, वो बख्तर वगैरह सब पूरी फौजी सेना वो पहन के फिर घोड़े पर सवार हुए। जहाँ आज छतरी बनी हुई है उज्जैन में, वहीं पे भाला फेंक करके वहीं पे शरीर घोड़े पर ही त्यागा था, प्राण त्यागे वो घोड़े पर ही त्यागे थे, और वहीं पे उसी जगह पे छतरी बनी। जननी जन्म भूमि से सर्वादपि गरियसी, कहा गया है कि जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान होती है। इसी प्रण का जीवन भर निर्वहन करने वाले बाबोसा वीर दुर्गादास जब अंत समय मारवाड़ छोड़ करके उनको जाना पड़ा, तो वो मारवाड़ की मिट्टी अपने साथ लेके गए। उज्जैन में जब वो अपना शरीर तो लग गया कि मैं आज अपना शरीर छोड़ूंगा, पूरे भक्तर वगैरह यानी पूरी जो सेना का कवच वगैरह धारण किया और पूरी मारवाड़ की मिट्टी को अपने शरीर पे लगाया, और कहते हैं घोड़े के ऊपर बैठे बैठे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे महान वीर दुर्गादास इतिहास में कहीं ना कहीं उनको जो उच्च स्थान था, उत्तम स्थान था, उनके योग्य स्थान था, वो नहीं मिल सका। आज की पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि मातृभूमि से प्रेम धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने कितने कष्ट उठाए। इस देश के अंदर वीर पैदा हुए, संत पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए, वीर वीरांगनाएं पैदा हुई, जिन्होंने बहुत से अत्याचार सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज हम छोटी छोटी बातों में हार मान जाते हैं। युवा पीढ़ी आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती है, तो उन्हें देखना चाहिए महाराणा प्रताप जैसे वीरों का चरित्र, वीर दुर्गादास जी जैसे लोगों का चरित्र, कि किस तरह से मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी, बल्कि उन्होंने संघर्ष किया। कोई लालच, कोई लोभ, किसी प्रकार का कोई चीज उनको डिगा नहीं सकती थी। ये है खुमान सिंह जी,
बाड़मेर समदड़ी से। मैं सुरेश शर्मा, SSP न्यूज, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।